हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के पर्व त्यौहार के तीसरे भाग को। इसके पहले भाग 1 और भाग 2 में झारखंड से संबंधित पर्व त्यौहार के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां मैंने पहले दे चुकी हैं। आप वहां पर भी पढ़ें और बहुत सारे पर्व त्यौहार के बारे में जानेंगे। और ये जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि झारखंड में आयोजित होने वाले हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए तीसरे भाग के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से पर्व त्यौहार पढ़ेंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले टुसु, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितने भी पर्व त्यौहार मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसे डिटेल में भी मैंने बताया है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक करें, बहुत कुछ आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। टुसु पर्व के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह पर्व झारखंड के आदिवासियों, विशेषकर कुड़मी जिसे महतो भी कहते हैं, जाति से के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कुड़मी जाति का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार सूर्य पूजा से संबंधित है एवं मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह टुसु नाम की एक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट हैं, टू द पॉइंट। यहाँ से प्रश्न आते हैं, हर एक लाइन एक प्रश्न है, कभी कोई इस प्रकार से रिपीट होता है। तो टुसु नाम की एक कन्या थी जिसकी स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। विशेषकर यह सूर्य पूजा से संबंधित है, जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पूजा से संबंधित होता है और उसी दिन टुसु नाम की कन्या की स्मृति में टुसु पर्व भी आदिवासी जनजाति के लोग मनाते हैं। सिंहभूम और पंच परगना के क्षेत्र में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो यह सिंहभूम और पंच परगना के क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर पंच परगना में टुसु मेला भी लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं टुसु पर्व से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं जावा पर्व के बारे में। जावा पर्व से क्या खास बातें हैं? अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में यह मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो भादो माह में मनाया जाता है। और किसके द्वारा? तो अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा मनाया जाता है। तो जावा पर्व अविवाहित युवतियों द्वारा मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेंद्रा पर्व के बारे में। क्या है ये? यह उरांव जनजाति से संबंधित है। सेंद्रा पर्व की अगर हम लोग बात करें कि यह किस जनजाति से संबंधित है, तो यह उरांव जनजाति से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए क्या होता है, तो शिकार होता है। यह एक ऐसा पर्व है जो आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन एवं अन्य ज़रूरतों को पूरा करता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है इस पर्व का। शिकार होता है इसका अर्थ सेंद्रा का अर्थ होता है शिकार। इस पर्व में क्या खास है? तो यह आत्मरक्षा सिखाता है, युद्ध विद्या सिखाता है, भोजन और अन्य ज़रूरतों को किस प्रकार से पूरा किया जाए ये भी सिखाता है। उरांव में महिलाएं भी शिकार खेलती हैं। उरांव जनजाति की महिलाएं भी शिकार करती हैं, जिस परंपरा को कुडुख भाषा में मुक्का सेंद्रा कहते हैं। तो जो महिलाओं द्वारा होता है उसे मुक्का सेंद्रा कहते हैं। सेंद्रा कई प्रकार के होते हैं। इस पर्व का आयोजन अलग अलग समय और अवसरों पर होता है। अब क्या खास बात है इसमें कि अलग अलग समय और अवसरों पर जो होता है उसका कुछ विशेष नाम होता है। विशेष नाम क्या होता है? फग्गू सेंद्रा फागुन माह में मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम फग्गू सेंद्रा है। विशु सेंद्रा बैसाख माह में मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम विशु सेंद्रा है। पूजा पाठ इसमें जो भी होते हैं इस पर्व में वो पाहन द्वारा होता है। जो पाहन होते हैं अर्थात पुजारी गांव के, वो पूजा करवाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वंदना पर्व के बारे में। कार्तिक माह के अमावस्या को यह पर्व मनाया जाता है। वंदना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। झारखंड के क्षेत्र में यह पर्व मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। देखिए, वंदना पर्व भी जानवरों से संबंधित है। जो पालतू जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे संबंधित है। इसमें लोग अपनी अपनी गायों और बैलों को धोकर अर्थात नहलाकर, अच्छे वस्त्र कपड़े पहनाकर, गहनों से सजाते हैं और उनके जीवन में पशुओं द्वारा दी गई योगदान के लिए समर्पण का गीत भी गाते हैं। अर्थात जो जानवर होते हैं, घर में जो पालतू जानवर होते हैं, उन्हें नहला धोआ कर वस्त्र पहनाया जाता है, आभूषण पहनाए जाते हैं और उनसे संबंधित गीतों को भी गाया जाता है। जो कि जानवरों के द्वारा समर्पण किया गया हो, उससे संबंधित गीत गाते हैं। यह पर्व सप्ताह भर चलता है, अर्थात यह पर्व 7 दिनों तक चलता है या उससे ज़्यादा भी। आमतौर पर लोग जानवरों को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, साथ ही लोग आकृति भी बनाते हैं। ये सभी खास बातें हैं। नेक्स्ट है भक्ता पर्व। भक्ता पर्व के बारे में हम लोग देखें तो तमाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में यह पर्व मनाया जाता है। बसंत ऋतु और गर्मी के बीच का ये पर्व है। बसंत ऋतु और गर्मी, इन दोनों के बीच का जो मौसम होता है, उसमें यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और बूढ़ा बाबा की पूजा करते हैं। भक्ता पर्व के दिन लोग व्रत रखते हैं, बूढ़ा बाबा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है हेरो पर्व। हेरो पर्व में अगर हम लोग हेरो का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है छींटना या बुआई करना, या खेतों में जो बुआई का काम होता है उससे संबंधित है यह पर्व। यह विशेषकर कोल्हान के क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सलामती के लिए मनाया जाता है। अर्थात कृषकों द्वारा जो बुआई का काम होता है, तो वो बुआई अच्छे से हो, पूरी फसल की तैयारी अच्छे से हो, इस बीच में किसी प्रकार की आपदा विपदा न आए, इसी सोच के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। तो बीजों की बुआई या छिटाई जिस समय होती है, उसी समय यह पर्व मनाया जाता है। कोल्हान के क्षेत्र में मनाया जाता है। यह हो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। विशेषकर हो जनजाति के लोग इस पर्व को मनाते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं जो झारखंड के क्षेत्र में मनाए जाते हैं, लेकिन जितने भी पर्व त्यौहार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, उसकी हर एक लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने पीटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया है, बिल्कुल पॉइंट वाइज बताया है, क्योंकि हर एक लाइन से एक प्रश्न बनता है, तो रिपीट होते हैं प्रश्न। आप लोग इसे नोट भी करेंगे, बहुत अच्छा होगा। और इन सब को मैंने डिटेल से भी पढ़ाया है। मेंस के सिलेबस की तैयारी जब मैंने कराई है, प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ मिलेगा। तो डिटेल से भी मैंने हर एक पर्व के बारे में बताया है, तो फिर आप लोग वहाँ पर भी लाभ उठा सकते हैं। पिछले वीडियो को देखें, वहाँ पर बहुत सारे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के भी बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे। वो मित्र मेरे जो कि हिंदी भाषा और साहित्य को द्वितीय पत्र के रूप में पढ़ते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं हिंदी भाषा और साहित्य, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड के मेले पढ़ेंगे। धन्यवाद।